तो चलिए आज एक ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की गहराई में उतरते हैं जो डर, अलौकिक शक्तियों और न्याय की बहुत ही गहरी मान्यताओं का एक ऐसा ताना बाना है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। देखिए, ये कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये इंसानी फितरत और धोखे की कहानी है। और सबसे बड़ी बात, जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, वो हमेशा सच नहीं होता। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक डरा हुआ गांव अपने ही रक्षक की जान ले ले। कहानी की शुरुआत ही एक बेहद खौफनाक और बेचैन कर देने वाली घटना से होती है। एक गांव जो पूरी तरह से आतंक के साये में है। सोनू, गुड्डी और राजू, ये तीन मासूम बच्चे रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुके हैं। और फिर क्या होता है? हताशा और गुस्से में अंधी हो चुकी गांव वालों की भीड़ उस इंसान पर जानलेवा हमला कर देती है जो असल में उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। एक अघोरी जिसका नाम है काल भैरव। इंसान का डर और बिना सोचे समझे की गई सामूहिक हिंसा क्या कर सकती है, ये उसका एक कड़वा सच है। तो चलिए पहले भाग की ओर बढ़ते हैं। गलत समझा गया रक्षक। अब यहां सच्चाई के दो बिल्कुल अलग चेहरे हमारे सामने हैं। एक तरफ है काल भैरव, राख से सने हुए, देखने में बेहद डरावने अघोरी। शमशान में खोपड़ियों के बीच बैठकर वो गुप्त रूप से एक भयानक डायन से लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गांव के मासूमों को बचाने के लिए। और दूसरी तरफ है पंडित त्रिवेदी, एक ऐसा इंसान जिन्हें पूरा गांव बेहद पवित्र और सम्मानित मानता है, जिन पर सब आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वो अंदर से पूरी तरह भ्रष्ट हैं और पिछले 25 सालों से सत्ता और लालच के लिए उसी डायन से मिले हुए हैं। मतलब, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था वही सबसे बड़ा दुश्मन निकला, और जिसे सब भयानक मान रहे थे वो असल में सच्चा रक्षक था। अब इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है जब भ्रष्ट पंडित त्रिवेदी धोखे से भारी पत्थर उठाकर काल भैरव के सिर पर वार करता है तो उस अघोरी की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन काल भैरव का सफर यहीं खत्म नहीं होता। उनकी आत्मा प्रवेश करती है बारडू में। अब आप सोच रहे होंगे कि यह बारडू क्या है। दरअसल यह मृत्यु और पुनर्जन्म के बीच की एक बहुत ही रहस्यमयी अवस्था है। यहां एक आत्मा को अपने आगे के सफर, अपने कर्मों के न्याय और परम सत्य का सामना करने के लिए 5 अलग-अलग लोकों से होकर गुजरना पड़ता है। एक तरह से यह एक अंतिम आध्यात्मिक परीक्षा है। यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा भाग, बारडो और स्मृति लोक की यात्रा। स्मृति लोक में दर्पणों का एक विशाल हॉल है जहां काल भैरव के अतीत के वो दर्दनाक सच सामने आते हैं जो किसी को भी झकझोर दें। आपको जानकर हैरानी होगी कि वे हमेशा से शमशान में रहने वाले अघोरी नहीं थे। 25 साल पहले वे राजेश शर्मा नाम के एक आम सरकारी क्लर्क थे। उनकी एक पत्नी थी सविता और एक प्यारी सी बच्ची थी पूजा। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक कि मोहिनी नाम की एक डायन ने उन्हें अपना शिकार नहीं बनाना चाहा। एक बूढ़े अघोरी ने राजेश को तो बचा लिया, लेकिन मोहिनी ने बदले की आग में उनकी पत्नी और बच्ची को बेरहमी से मार डाला। यही वो भयानक त्रासदी थी जिसने एक साधारण इंसान को अघोरी काल भैरव में बदल दिया। और फिर आत्मा पहुंचती है अगले पड़ाव पर। भाग 3, अच्छाई और बुराई का वजन। इस लोक में हम उनके पूरे जीवन का कर्म ऑडिट देखते हैं। तराजू के एक पलड़े में उनके अच्छे कर्मों के सफेद पत्थर रखे जाते हैं, जैसे 5 साल पहले आरती की जान बचाना, एक डूबते हुए बच्चे को नदी से बाहर निकालना, गांव वालों को बिना बताए डायन के हमलों से सुरक्षित रखना और बीमारों को मुफ्त में जड़ी बूटियां देना। वहीं दूसरे पलड़े में हैं उनके बुरे कर्मों के काले पत्थर, जैसे 15 साल पहले गुस्से में अपनी पत्नी को धक्का देना, एक चोर की बुरी तरह पिटाई करना, और सबसे बड़ा बोझ, अपने परिवार को न बचा पाने का वो गहरा अपराध बोझ जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। भले ही वे खुद को दोषी मानते थे, लेकिन उनके द्वारा निस्वार्थ भाव से किए गए भलाई के काम उन काले पत्थरों पर भारी पड़ जाते हैं। अंत में अच्छाई का पलड़ा ही भारी रहता है। कर्मलोक की इस कठिन परीक्षा को पार करने के बाद एक ऐसा पल आता है जिसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की होगी। काल भैरव के सामने सिर्फ एक, जी हां, सिर्फ एक सबसे बड़ा और अंतिम चुनाव आता है। उन्हें मोक्ष का प्रस्ताव दिया जाता है, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए आजादी, परम शांति और अपने खोए हुए परिवार से दोबारा मिलने का मौका। लेकिन ठीक उसी वक्त उन्हें एहसास होता है कि डायन मोहिनी ने उनके मृत शरीर पर कब्जा कर लिया है और वो पूरे गांव को तबाह करने वाली है। एक तरफ परम शांति थी और दूसरी तरफ उनका धर्म। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? एक सच्चे योद्धा की तरह उन्होंने मोक्ष को ठुकरा दिया और गांव की रक्षा के लिए वापस लौटने का फैसला किया। यहां से कहानी अपने चरम पर पहुंचती है। भाग 4, सर्वोच्च बलिदान।
अब भौतिक दुनिया में वापसी की ये पूरी प्रक्रिया सच में बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है। आरती, जिसे खुद काल भैरव ने बचाया था, उसकी तीसरी आंख अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। वो शमशान में अघोर तंत्र ग्रंथ का इस्तेमाल करके मृत आत्मा को वापस बुलाने का एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान करती है। और जैसे ही वो अनुष्ठान पूरा होता है, शमशान की राख के ढेर से काल भैरव की आत्मा एक अत्यंत शक्तिशाली और भयानक अघोर रूप में लौट आती है। उनकी आंखें एकदम आग की तरह जल रही हैं और इसी के साथ शुरू होता है बुराई के खिलाफ अंतिम युद्ध। इस महायुद्ध में सबसे पहले बारी आती है उस झूठे और ढोंगी साधु की। काल भैरव की यह नई अघोर शक्ति पंडित त्रिवेदी के सारे काले चिट्ठे खोलकर रख देती है। उसका धोखा, उसका लालच और उन मासूम बच्चों की बलि में उसका खौफनाक हाथ। ब्रह्मांडीय न्याय के एक बहुत ही अचूक और भयानक दृश्य में पंडित को हवा में उठाया जाता है और काल भैरव अपने कपाल यानी खोपड़ी के प्याले से जादुई आग निकालकर उसे वहीं भस्म कर देते हैं। धर्म का चोला पहनकर अधर्म करने वाले का ये बिल्कुल सटीक अंत था। लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। डायन मोहिनी, जो काल भैरव के ही मृत भौतिक शरीर के अंदर छुपी बैठी थी। उसे खत्म करने के लिए अघोरी जो कदम उठाता है, वो सच में दिल दहला देने वाला है। काल भैरव जमीन पर एक तांत्रिक चक्र बनाते हैं और अपने ही कब्जा किए गए शरीर को उसमें बांध देते हैं। और फिर बिना एक पल की हिचकिचाहट के वे एक त्रिशूल उठाते हैं और अपने ही शरीर में घोंप देते हैं। वे डायन की आत्मा को अंदर से पूरी तरह नष्ट कर देते हैं। जरा सोचिए, मासूमों की रक्षा के लिए एक रक्षक खुद को ही हमेशा के लिए मिटा देता है। और इसी के साथ हम आते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर। भाग 5, धर्म का असली अर्थ। हमारी आज की ये चर्चा काल भैरव के एक बहुत ही गहरे और दार्शनिक विचार के साथ खत्म होती है। कुछ लड़ाइयां खुद को खोकर ही जीती जाती हैं। जब उस भटकी हुई भीड़ को आखिरकार सच्चाई का पता चलता है, तो पछतावा में डूबे गांव वाले उसी शमशान के पास काल भैरव का एक छोटा सा मंदिर बनाते हैं, जहां आरती आज भी दीप जलाती है। लेकिन ये कहानी खत्म होने के बाद भी हमारे जहन में एक बहुत ही बेचैन कर देने वाला सवाल छोड़ जाती है। सही काम करने की असली कीमत आखिर क्या होती है? क्या धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सच में अपना सब कुछ बलिदान करना पड़ता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।